जय हिंद। आइए देखते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो है ये थोड़ा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब्स जो होते हैं जिन्हें हम क्रिया विशेषण हिंदी में कहते हैं, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दे आर इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एडवर्ब्स को समझना, कहते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गया वो ग्रामर को समझ गया। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडवर्ब है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट। तो चलिए देखते हैं एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स की परिभाषा में अगर आप देखें तो एडवर्ब्स जो है, एडवर्ब्स की परिभाषा की बात करें तो एडवर्ब्स क्या होते हैं परिभाषा में ही आपको परिलक्षित हो जाएगा, परिभाषा से ही पता चल जाएगा। Tells us something. Adverbs tell us something more about the verbs, adjectives और adverb. Adverbs क्रिया विशेषण। अब देखिए adverbs का मतलब होता है क्रिया विशेषण। हाँ, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं adverbs कहलाते हैं। लेकिन adverb जो है इससे व्यापक शब्द है। एडवर्ब जो है इससे व्यापक होता है। इससे अगर आप इतना ही कह दें क्रिया की विशेषता बताने वालों को एडवर्ब कहते हैं, या ऐसे शब्द जो क्रिया को विशेषता बताते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ये है, बट दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है कि ये जो एडवर्ब होते हैं वे क्रियाओं टेल अस समथिंग मोर अबाउट, एडवर्ब्स टेल अस समथिंग मोर अबाउट द वर्ब्स। वे क्रियाओं के बारे में कुछ और अधिक बताते हैं, कुछ और जोड़ देते हैं। एडजेक्टिव के बारे में कुछ और जोड़ देते हैं, या फिर एडवर्ब के बारे में कुछ और जोड़ देते हैं, यानी कि दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। तो ऑन द होल वी कैन से दैट एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब्स, कि ये वर्ब्स के बारे में कुछ और बता देते हैं या वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। यानी कि अगर वाक्य में वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। कोई भी शब्द जो इन तीनों को मॉडिफाई करता है या इन तीनों के बारे में कुछ और बताता है, वाक्य में कुछ और बताता है या तीनों को मॉडिफाई करता है या तीनों की विशेषता बताता है, तो आप कह सकते हैं कि वह शब्द जो है एडवर्ब होता है। वह स्वयं अपने आप की एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। अर्थात एडवर्ब जो है एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं या एडवर्ब में कुछ और जोड़ते हैं या एडवर्ब के बारे में कुछ और बताते हैं। उसी तरह एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बताते हैं। एडजेक्टिव खुद है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बताते हैं। इसी तरह ये वर्ब के बारे में, वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है। तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, लेकिन जो एडवर्ब है ना, ये वर्ब के बारे में कुछ और बताते हैं या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, या फिर एडजेक्टिव या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे या एडवर्ब को, यानी इन तीनों को मॉडिफाई करता है हमारा एडवर्ब। So we can say that adverbs are the words that modify verbs, adjectives and other adverbs. अर्थात एडवर्ब्स वे शब्द होते हैं जो क्रियाओं, विशेषणों और एडवर्ब्स क्रिया विशेषणों को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है किसी चीज में थोड़ा कोई और चीज जोड़ देना, उसको कहते हैं मॉडिफाई करना। जैसे आपकी कार में जो कार है, आपने कार खरीदा और उसमें कैमरा सिस्टम नहीं दिया है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा नहीं दिया है, जिससे आपको दिक्कत होती है। आपने क्या किया, उसमें होल करवाया, होल करा के आपने मॉडिफाई कर दिया कार को, कार में आपने कैमरा फिट कर दिया, तो थोड़ा मॉडिफाई हो गई, क्योंकि आप भी अपने कार को अपग्रेड करना चाहते हैं। आपने क्या किया, ये खुलती कार लिया, खुलती कार या खुली कोई गाड़ी लिया, फिर आपने क्या किया, उस पर बॉडी लगा दिया, वो पूरा बंद कर दिया, तो वो भी मॉडिफाई हो गया। तो इसी तरह एडजेक्टिव जो है वर्ब को मॉडिफाई करता, एडवर्ब जो है वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं या एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं, खुद अपने को भी मॉडिफाई करते हैं। यानी कि वाक्य में आए अन्य एडवर्ब को
भी ये मॉडिफाई करते हैं। या दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दे टेल समथिंग मोर अबाउट द वर्ब्स। क्रियाओं के बारे में कुछ और अधिक बताते हैं, एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ और अधिक बताते हैं, एडवर्ब्स के बारे में कुछ और अधिक बताते हैं। चलिए इसी बात को एग्जांपल की मदद से समझते हैं कैसे वर्ब्स को ये मॉडिफाई करते हैं। इन दो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जांपल्स। विराट कॉट द कैच नीटली। विराट ने सफाई के साथ कैच को पकड़ा। विराट, अगर इस वाक्य को यहां तक देखें, विराट कॉट द कैच, विराट ने कैच पकड़ा, ठीक है। लेकिन जैसे ही नीटली वर्ड, ये नीटली वर्ड में बता रहा है कि कैच पकड़ा लेकिन सफाई के साथ। कैच कैसे पकड़ा, कैसे पकड़ा, सफाई के साथ। तो ये जो नीटली वर्ब है ना, इस नीटली जो वर्ड है, ये जो शब्द नीटली है, ये वर्ब कॉट को मॉडिफाई कर रहा है या काट के बारे में और कुछ बता रहा है कि कैच तो पकड़ा, 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 सफाई के साथ पकड़ा। देखिए कैसे पकड़ा, विराट ने कैच कैसे पकड़ा, सफाई के साथ पकड़ा। तो ये जो नीटली वर्ड है ना, काट को मॉडिफाई कर रहा है या काट के बारे में कुछ और बता रहा है, काट में कुछ और जोड़ दे रहा है कि सफाई के साथ काट किया गया या पकड़ा गया। तो ये नीटली वर्ब है ना, यहां एडवर्ब है। ये यहां पर जो है वर्ब काट को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब काट को है ना मॉडिफाई कर रहा है। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। दे डांस्ड वेल। उन्होंने अच्छा नाचा, उन्होंने अच्छा नृत्य किया। उन्होंने नृत्य किया कैसा, अच्छा, कैसा नृत्य किया, उन्होंने अच्छा नृत्य किया। तो यहां पर जो वेल शब्द है इस डांस्ड को मॉडिफाई कर रहा है। उन्होंने नाचा, कैसा नाचा, वेल, अच्छा नाचा। हाँ, तो उन्होंने अच्छा नाचा। तो यहां पर जो वेल वर्ड है इस वर्ब डांस्ड को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर एडवर्ब है। तो इन दो एग्जांपल्स की मदद से हमने समझ लिया कि कैसे वाक्य में एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है या वर्ब में कुछ और बातें जोड़ देता है। चलते हैं कि वह जो एडवर्ब होता है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो दो एग्जांपल्स की मदद से यहां पर समझते हैं। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों। चलिए पहले एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। दिस मैन इज कंप्लीटली ब्लाइंड। यह आदमी पूरी तरह अंधा है। आदमी कैसा है, अंधा है। आदमी की विशेषता है ब्लाइंड है। वो आदमी अंधा है तो यह उसकी विशेषता होगी। लेकिन ब्लाइंड में ये कंप्लीटली लग के इस ब्लाइंड को एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या एडजेक्टिव में कुछ और बातें जोड़ रहा है कि पूरी तरह अंधा है। तो ये जो कंप्लीटली वर्ब है यहां पर एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव ब्लाइंड को मॉडिफाई कर रहा है या ब्लाइंड में कुछ शब्द जोड़ दे रहा है या ब्लाइंड के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और कुछ बता रहा है, हमें और कुछ बता रहा है, जैसा कि परिभाषा में है। चलिए लेते हैं अगला एग्जांपल। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहानी बहुत रोचक है। क्या रोचक है, इंटरेस्टिंग। स्टोरी रोचक है। स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, रोचक। तो रोचक जो यहां पर है इस वाक्य में एडजेक्टिव है। लेकिन रोचक को वेरी लग के, ये जो वेरी शब्द है बहुत रोचक है, बहुत रोचक, रोचक शब्द एडजेक्टिव, बहुत रोचक। तो ये वेरी शब्द जो है ना इस एडजेक्टिव में और कुछ जोड़ दे रहा है या एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग, दिस वर्ड इस इंटरेस्टिंग वर्ड जो कि एक एडजेक्टिव है इसमें ये कुछ और जोड़ दे रहा है, अर्थात इसको मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई का मतलब ही होता है कुछ और जोड़ देना किसी चीज को। मैंने कार का एग्जांपल दिया है, तो ये मॉडिफाई कर दिया है इसको, थोड़ा सा इसमें बदलाव ला दिया है, थोड़ा और इसके बारे में कुछ बता रहा है। तो यहां पर जो वेरी वर्ड है ये एडवर्ब है, क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है। चलिए कैसे एडवर्ब जो है स्वयं एडवर्ब को, स्वयं दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। दो एग्जांपलों की मदद से समझते हैं। ये दो एग्जांपल्स, इनका वाला पेयर ए है जिसमें वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ये वाला एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला पेयर हो गया।
और ए पेयर ये बताएगा कि कैसे एडवर्ब को हाउ डू दे मॉडिफाई एन एडवर्ब। ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें देखिए, इस वाक्य का मतलब है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, इसमें जो फास्ट वर्ड है कैसे दौड़ता है, यह फास्ट वर्ड एडवर्ब। अगर इस वाक्य को इतना ही लिखा जाए ही रन्स फास्ट, तो इसमें जो फास्ट वर्ड है एडवर्ब है, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। उसकी दौड़ के बारे में ही ये फास्ट वर्ड बता रहा है। तो दौड़ क्या है, क्रिया है। क्रिया के बारे में जो कुछ और बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इस वाक्य को हम फिर ऐसे पढ़ते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, अर्थात वेरी को लेके पढ़ते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। अब तेज में भी बहुत हो गया, तो ये जो वेरी वर्ड है, इसी फास्ट वर्ड जो कि एक एडवर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज, बहुत तेज, देखिए बहुत तेज, यानी कि तेज को ही वेरी मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, मैंने बता ही दिया। इस एडवर्ब को जो मॉडिफाई करेगा जो वर्ड, वो भी एडवर्ब होगा। देखिए ये भी एडवर्ब। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक वाक्य में जो एडवर्ब होता है वो दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है या उसके बारे में कुछ और बताता है। They danced extremely well. They danced well. उन्होंने अच्छा नाचा। कैसा नाचा, अच्छा नाचा, अच्छा नाचा। यानी कि डांस वर्ड को जो ये वेल वर्ड है, यह जो है मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। डांस वर्ड के बारे में कुछ और बता रहा है, कह रहा है कि अच्छा नाचा, नाचा, अच्छा नाचा। लेकिन एक्सट्रीमली वर्ड जो है इस वेल वर्ड को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। और वेल वर्ड क्या, एडवर्ब है। और एडवर्ब को अगर कोई मॉडिफाई करे तो उसे भी एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। उसने बहुत बढ़िया नाचा, एक्सट्रीमली का मतलब ये बहुत बढ़िया होता है। दे डांस्ड एक्सट्रीमली वेल, यहां पर बहुत बढ़िया से मतलब उन्होंने बहुत अच्छा नाचा, हाँ, या शानदार नाचा, शानदार अच्छा नाचा। तो बहुत अच्छा नाचा यहां पर। तो ये बहुत एक्सट्रीमली वर्ड लगकर जो कि इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार जो एडवर्ब्स होते हैं वे सिर्फ क्रिया की ही विशेषता नहीं बताते, सिर्फ क्रिया को ही मॉडिफाई नहीं करते, वे वर्ब को भी मॉडिफाई, वे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, और वे साथ साथ वाक्य में आए दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के प्रकार। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की बात करें तो हम मुख्यतः चीफली और मेनली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। मुख्य रूप से 5 एडवर्ब्स बताए गए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, the second one is adverb of place, and the third one is adverb of time, and the fourth one is adverb of frequency, and the fifth one, that is final, adverb of degree. तो ये 5 एडवर्ब हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर वे एडवर्ब जो कि किसी काम के होने के तरीकों, मैनर मीन्स होता है तरीके, तरीका या तरीके। ये एडवर्ब ऑफ मैनर किसी काम के होने के तरीके को बताता है, इसलिए इसे हम हाउ एडवर्ब्स कहते हैं। हाउ एडवर्ब्स मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप वाक्य में हाउ लगा के पूछेंगे, क्रिया के पहले हाउ लगा के पूछेंगे, तो ये वाक्य में अगर एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा तो वो पता चल जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई एक्शन कैसे परफॉर्म होता है, संपादित होता है, उसको ये बताते हैं, और इनको हाउ एडवर्ब्स बोलते हैं। क्योंकि कोई एक्शन या कोई क्रिया कैसे संपादित हो रही है इसका पता लगाने के लिए हाउ से तो ही हम वाक्य में हाउ ही तो लगाएंगे कि कैसे कोई चीज हो रही है जानने के लिए। चलिए इसी बात को हाउ एडवर्ब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका वाक्य में हम हाउ लगा के इनका पता लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया इस बात को समझने के लिए। सी पास द एग्जाम इजिली, उसने एग्जाम को आसानी से पास किया। कैसे पास किया? कैसे पास किया? हाउ पास्ड? इजिली। तो ये इजिली वर्ड है, देखिए इजिली वर्ड है, यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये इजिली वर्ड यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर है।
एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है कि वह क्रिया जो है किस प्रकार हुई, आसानी से हुई। क्रिया पास होने की क्रिया कैसे हुई, आसानी से हुई। तो हाउ लगा के, क्रिया के पहले जब हाउ लगा के हम क्वेश्चन पूछेंगे और अगर उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर कोई एक्शन कैसे हो रहा है उसके तरीके को ही बताता है। इस एग्जाम्पल की मदद से आपने इस बात को समझा। चलते हैं सेकंड की तरफ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, नाम से यह स्पष्ट है कि यह क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं स्थान के बारे में बताते हैं कि कोई क्रिया किस स्थान पर हो रही है, कोई क्रिया किस स्थान पर हो रही है, और इनको हम वेयर एडवर्ब्स का नाम देते हैं, क्योंकि कोई क्रिया कहां हो रही है, कहां जानने के लिए हम वेयर का ही प्रयोग करते हैं, वेयर का ही प्रयोग करते हैं। वाक्य में वेयर लगा के अगर आप प्रश्न पूछते हैं क्रिया के पहले वेयर लगा के, तो जो इसका उत्तर आ जाता है। अगर उत्तर आता है तो उस वाक्य में, सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे एक एग्जांपल से इस बात को हम समझते हैं। लेट्स क्लेरिफाई दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। रीना इज सिटिंग नियर मी। वेयर सिटिंग, सिटिंग वेयर, कहां बैठी है, नियर, नियर, नियर मी, अर्थात नियर, नजदीक बैठी है, मेरे नजदीक। तो ये जो नियर वर्ड है प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है यहां पर। तो अगर वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो हेयर, क्रिया के पहले हेयर लगा के पूछेंगे, सिंपली आसानी से वो निकल जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिटिंग, सिटिंग वेयर, कहां बैठी है, या वेयर सिटिंग, बस आपको ट्रिक बना लिया, कहां बैठी है, कहां को, उस जगह, जगह अगर आ रहा है, कोई जगह आ रही है, जगह आ रही है, क्रिया के पहले लगाने पर जगह आ रही है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ही वो रहेगा। जान लीजिए कि एडवर्ब जो है वर्ब दूसरे एडवर्ब और एडजेक्टिव के मॉडिफाई करते हैं। रीना इज सिटिंग नियर मी। वेयर इज रीना सिटिंग, नियर, नियर मी, मेरे नजदीक। तो नियर वर्ड क्या हो गया, प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए इनको वेयर एडवर्ब बोल देते हैं, वेयर एडवर्ब। एक एग्जांपल और लेकर समझिए इसको। आई हैव फाउंड माई डॉग, I have found my dog there. I found my dog there. मैंने अपने कुत्ते को वहां पाया है। तो यहां पर where found, there found, तो जो ये there वर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसीलिए इसको where एडवर्ब्स के भी नाम से जाना जाता है। चलते हैं तीसरे की तरफ। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है ऐसा एडवर्ब जो क्रिया के होने के समय को बताए, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, कि कब कोई एक्शन जो है या क्रिया हो रही है। तो इसको हम व्हेन एडवर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि वाक्य में आप व्हेन लगा के, क्रिया के पहले व्हेन लगा के जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो अगर ये सेंटेंस में मौजूद है, प्रेजेंट है, तो ये उसका उत्तर ये मौजूद है, तो जो है इसका व्हेन एडवर्ब्स, व्हेन का प्रयोग कर देने से अगर वाक्य में उत्तर आ रहा है कि क्रिया कहां हो रही है, क्रिया कब हो रही है, व्हेन है, क्रिया कब हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, तो समझे कि उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी विल मीट मी टुमारो, व्हेन मीट टुमारो, तो टुमारो वर्ड, मीट व्हेन, कब मिले, कब मिलेगी, व्हेन विल सी मीट, वह कब मिलेगी, टुमारो मिलेगी। तो ये मिलने का काम होगा, कब होगा, टुमारो होगा। तो यहां पर एडवर्ब ऑफ ये टाइम है, टुमारो, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये क्रिया जो मिलने की है वह उसके समय को बता रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई चीज एकांत समय में कितने बार कितने बार हो रही है, उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि एकांत समय में कोई चीज कितने बार शेक हो रही है, ट्रेम्बल हो रही है, या फ्लक्चुएट कर रही है, तो उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी का मतलब है, साधारण अर्थ तो
ऐसे हम लोग रिलेट करके अर्थ निकाल लेते हैं, और एक बार जब अर्थ निकाल लेंगे तो वो चीज समझ में आ जाती है। हाँ, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यही बताता है कि कोई क्रिया कितनी बार हो रही है। हाउ ऑफन डज एन एक्शन टेक प्लेस, कि कोई क्रिया कितने बार हो रही है, उसी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। तो इसको हाउ ऑफन एडवर्ब्स कहते हैं, कि कितने बार। हाउ ऑफन अगर क्रिया के पहले वाक्य में लगाकर पूछते हैं और अगर उत्तर आ रहा है तो समझ लीजिए कि उस सेंटेंस में जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस एग्जांपल की मदद से इस बात को समझो। ही रीड्स द नॉवेल डेली, वह नॉवेल रोज पढ़ता है। हाउ ऑफन डज ही रीड द नॉवेल डेली, कितनी बार वो नॉवेल पढ़ता है, रोज पढ़ता है। तो रोज, ये डेली वर्ड है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस रफली आप मोटा पोटा यहां पर ज्ञान ले लीजिए इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको अकेले अकेले बनाएंगे और वहां पर इनको कई एग्जांपल की मदद से एक एक को हम समझाएंगे। आइए चलते हैं अंतिम एग्जांपल की तरफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ मच एन एक्शन टेक प्लेस, कि किस हद तक कोई कार्य होता है या कितना कोई कार्य होता है, कितना कोई कार्य हो रहा है। ये सेंटेंस में कोई कार्य कितने बार हो रहा है, अगर कोई वर्ड इस बात को बता रहा है या इस बात की सूचना दे रहा है तो डेफिनेटली वह है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। किस हद तक कोई कार्य हो रहा है, पूरा हो रहा है, कम हो रहा है ना, ये सब एडवर्ब ऑफ हाउ मच, या फिर ज्यादा हो रहा है, इसी को एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है। तो इसको हाउ मच एडवर्ब इसलिए कहते हैं कि हाउ मच से अगर वाक्य में के अगर क्रिया से पहले हाउ मच लगाकर अगर पूछा जाए तो अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री रहेगा ना तो उसका पता चल जाएगा। जैसे लेते हैं इस एग्जांपल की, इस बात को समझने के लिए। द आइसक्रीम हैज कंप्लीटली मेल्टेड, आइसक्रीम पूरी तरह पिघल गई है। हाउ मच मेल्टेड, हाउ मच हैज द आइसक्रीम मेल्टेड, कितना पिघल गई है आइसक्रीम। अरे भैया पूरी तरह पिघल गई है, पूरी तरह। तो ये डिग्री को बता रहा है कि कितनी कोई चीज जो काम है कितना हुआ है, वो किस हद तक हुआ है। तो भैया ये जो कंप्लीटली वर्ड है ना, इसी वजह से क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अभी हम मोटे मोटे में इनको एक एक एग्जांपल की मदद से समझा रहे हैं। हम इनका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, निश्चित रूप से जो है 5-5 एग्जांपल कम से कम लेकर इसको समझाएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी और लगभग हमने बात अपनी पूरी खत्म कर दिया है। हम इनको अकेले अकेले बनाएंगे और उसमें समझाएंगे, कई एग्जांपल्स लेके मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियोज में। अगर जीवन रहा तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।